हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजर, रिकवरी मैनेजर, बफर मैनेजर, राइट। अब बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन मैनेजर, क्या क्या उसकी रोल है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे ऑपरेशंस कैसे वो परफॉर्म करता है, राइट। उससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को रीड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस, हम एक ट्रांजैक्शन पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, राइट बच्चे, दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स जैसे बच्चे आपको आपको कोई, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है बच्चे। ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, राइट। जो क्या कर रहे हैं बच्चे, दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। इट मीन्स व्हाट बच्चे, देखो सपोज करो आपको ट्रांसफर करने हैं बच्चे 500 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, राइट। ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट, देखो बच्चे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करने हैं ₹500 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, राइट। अब कभी भी आप जब आपको ₹500 ट्रांसफर करने हैं ए से बी में, तो क्या क्या आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। सपोज करो बच्चे अकाउंट ए है, एक अकाउंट बी है, राइट। अब एक ट्रांजैक्शन कैसे डिफाइन करूंगा बच्चे, ट्रांजैक्शन क्या है, सेट ऑफ ऑपरेशंस और एक प्रोग्राम और आ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, राइट, आप कह सकते हो। देखो बच्चे आपने क्या किया, सबसे पहले रीड किया ट्रांजैक्शन, एक की अकाउंट के वैल्यू को रीड किया। नेक्स्ट बच्चे ए में से ए माइनस 500 रुपीज़ किए बच्चे। नेक्स्ट बच्चे ए की वैल्यू को अपडेट किया, राइट। नेक्स्ट बच्चे बी अकाउंट को रीड किया, बी में बच्चे 500 रुपीज़ ऐड किए, क्योंकि आपको क्या करना था, ट्रांसफर करना था ए से बी में, और बच्चे अपडेट कर दिया, राइट। बी के अकाउंट को अपडेट किया और लास्ट में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है कमिट। अब ये है क्या चीज, सब चीज हम देखने वाले हैं बच्चे। इट मीन्स आपने क्या किया है बच्चे, एक कोई टास्क किया है, एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क किया है, तो ये पूरा बच्चे क्या हो जाएगा, एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, सेट ऑफ ऑपरेशंस। अब आपने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं बच्चे, आपने रीड किया है, राइट किया है, फिर रीड किया है, फिर राइट किया है, राइट। तो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस, कोई अगर कोई लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, इट मींस एक सिंगल काम किया है। काम क्या किया है बच्चे, आपने अकाउंट ए से अकाउंट बी में 500 रुपीज ट्रांसफर किए हैं। तो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस जो आपने किए हैं, जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, उसे मैं कहता हूं बच्चे ट्रांजेक्शन, राइट। इट मींस ट्रांजेक्शन इज सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। तो ये हुआ अब एक बच्चे कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अब सर ये रीड क्या है, राइट क्या है, कमिट क्या है, इनको हम वन बाय वन रीड करेंगे, राइट। अब देखो बच्चे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमें समझ में आ गया है, तो अब हम बात करते हैं कि मैं एक ट्रांजैक्शन पे कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूं। अब बच्चे उससे पहले ट्रांजैक्शन और भी बहुत सारे एग्जांपल है ट्रांजैक्शन के। ट्रांजैक्शन के एग्जांपल है लाइक आपने क्या करना है बच्चे, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, वो एक ट्रांजैक्शन होगा, राइट। आपको बच्चे अमाउंट को विड्रॉ कराना है, वो एक ट्रांजैक्शन होगा। आईआरसीटीसी बच्चे आपको कोई टिकट बुक करनी है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन, राइट। ट्रांजैक्शन क्या है, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, राइट। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब सबसे पहले बच्चे हम ये डिस्कस करते हैं कि मैं किसी भी ट्रांजैक्शन की बाउंड्री को कैसे स्पेसिफाई करूं, किसी भी ट्रांजैक्शन की बाउंड्री को कैसे स्पेसिफाई करूं। तो बच्चे कब ट्रांजैक्शन मेरा स्टार्ट हुआ है, कब मेरा ट्रांजैक्शन एंड हुआ है, इसके लिए दो कमांड है बच्चे। वन इज बिगिन ट्रांजैक्शन, वन इज बिगिन ट्रांजैक्शन, एंड नेक्स्ट लास्ट है बच्चे, नेक्स्ट है एंड ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन, राइट। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, बिगिन ट्रांजैक्शन। जैसे यहां से मैंने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है, तो मुझे ये लिखना था बच्चे बिगिन
ट्रांजैक्शन। इट मीन्स ये बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं, मेरे ट्रांजैक्शन की बाउंड्री को डिफाइन कर रहे हैं कि कहां से मेरा एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है और कहां एंड हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्या है बच्चे, एंड ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन बच्चे, राइट। ये दो ऑपरेशन हमें पता लग गए। बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए कौन से टू ऑपरेशन है, बिगिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट और एंड ट्रांजैक्शन एंड, राइट। अब बच्चे आप ट्रांजैक्शन करते हो, राइट। अब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो अब आपका डीबी है बच्चे, आपका डीबी है। अब बच्चे डीबी में बहुत सारे टेबल्स हैं और बहुत सारे हर टेबल्स में रिकॉर्ड है, तो आप बच्चे ट्रांजैक्शन किसी भी चीज पे कर सकते हो, राइट। और जिस चीज पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसे मैं कहता हूं बच्चे डेटा आइटम, डेटा आइटम, राइट, राइट। जिस भी चीज पे आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मान लो बच्चे कोई एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय की किसी पर्टिकुलर सैलरी पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो सकता है उस सैलरी को आप 10% इंक्रीमेंट कर रहे हो उसकी सैलरी को, तो वो जो सैलरी एक आइटम होगा बच्चे उसे मैं क्या कहूंगा, डेटा आइटम, राइट। इट मीन्स आप उसकी सैलरी पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, राइट। अब बच्चे हमने अभी तक दो ऑपरेशन रीड किए हैं, वन इज बिगिन ट्रांजैक्शन, सेकंड इज एंड ट्रांजैक्शन, राइट। और एक वर्ड डिस्कस किया बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा आइटम। डेटा आइटम वो आइटम बच्चे डीबी डेटाबेस में वो आइटम जिस पे आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो। इट मीन्स उस पर्टिकुलर आइटम पे आप कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, राइट। अब बच्चे देखो बेसिकली जो मेन ऑपरेशंस है वो क्या है, किसी भी डेटा आइटम पे मैं टू ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं। फर्स्ट है बच्चे रीड आइटम, रीड ऑपरेशन, राइट। इसको कैसे लिखता हूं बच्चे, रीड ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहां पे, डेटा आइटम। लाइक मान लो अकाउंट ए है, किसी एम्प्लॉय का अकाउंट ए पे मैं रीड कर रहा हूं, किसी एम्प्लॉय के अकाउंट को मैं रीड कर रहा हूं, तो एक्स क्या हो जाएगा, यहां उस अकाउंट को मैं डेटा आइटम बोल रहा हूं, राइट। रीड एक्स का मीन्स क्या है, रीड ए डेटाबेस आइटम। इट मीन्स बच्चे रीड करना है, रीड आ डेटाबेस आइटम एक्स, डेटाबेस आइटम नेम्ड एक्स, इट मीन्स बच्चे आपके पास बच्चे डीबी है, आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस में कोई आइटम एक्स रखा हुआ है। अब सबसे पहले बात हमें यह जानने की जरूरत है बच्चे डेटाबेस कहां रखा हुआ है। डेटाबेस रखा हुआ है बच्चे आपका सेकेंडरी मेमोरी में, डेटाबेस आपका रखा हुआ है बच्चे सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स स्टेबल स्टोरेज में, लाइक स्टेबल स्टोरेज मीन्स बच्चे डिस्क, स्टेबल स्टोरेज मीन्स डिस्क में रखा हुआ है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो रीड एक्स का मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स डेटाबेस में या डिस्क में आपका एक डेटा आइटम रखा हुआ था एक्स, राइट। अब आपको क्या करना है, उस डेटा आइटम की वैल्यू को रीड करना है, उस अकाउंट की वैल्यू को रीड करना है कि उसमें कितना बैलेंस है, राइट। तो बच्चे वन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता है कि जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो वैल्यू कहां होनी चाहिए, वो चीज कहां होनी चाहिए, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में। तो बच्चे क्या होगा, ये वैल्यू कहां आ जाएगी आपकी मेन मेमोरी में। आ रहा है बच्चे समझ में, मेन मेमोरी में आ जाएगी ये वैल्यू एक्स। अब आपने क्या किया बच्चे, इस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ रीड किया है बच्चे, इस पे कोई अपडेट नहीं किया। जितनी मान लो एक्स की जो अमाउंट थी, जो एक्स में बैलेंस था वो क्या था, 1000 रुपीज था, तो आपने कितना रीड किया, ये 1000 की कॉपी यहां मेन मेमोरी में आ गई और एक्स की वैल्यू को आपने कितना रीड किया, 1000। आ रहा है बच्चे समझ में। तो रीड एक्स का मतलब होता है बच्चे रीड आर डेटाबेस आइटम नेम्ड एक्स, राइट। सिर्फ आपने रीड किया है। जो सेकंड ऑपरेशन है बच्चे वो है राइट एक्स। सेकंड जो ऑपरेशन है बच्चे दैट इज राइट एक्स। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चे, राइट एक्स, राइट एक्स का मीनिंग होता है बच्चे राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू डेटाबेस, राइट। इट मीन्स व्हाट बच्चे, इट मीन्स व्हाट बच्चे, एक वैल्यू थी एक्स,
डीबी में रखी हुई थी, मींस डिस्क में रखी हुई थी, सेकेंडरी मेमोरी में रखी हुई थी। अब क्या हुआ बच्चे, ये वैल्यू आपको क्या करना है, इस वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करना है बच्चे, राइट करना है। इट मींस एक्स की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी 1000, अब आपने इसमें से क्या किया 500 रुपीज निकाल लिए, तो अब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 500। इट मींस क्या होता है बच्चे, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू डीबी। जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो एक्स की अपडेटेड वैल्यू क्या है 500। अब ये 500 आपने कहां सेट कर दी, वापिस से बच्चे मेरे डीबी में। राइट एक्स का मीनिंग होता है बच्चे वापिस से डीबी में उस अपडेटेड वैल्यू को स्टोर करवाना। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मींस मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं बच्चे, रीड और राइट। रीड का मीनिंग है बच्चे वैल्यू को रीड करना, राइट का मीनिंग है उस वैल्यू पे, उस डेटा आइटम पे कोई अपडेट करना। अपडेट कुछ भी हो सकता है बच्चे, आ रहा है समझ में। बट एक्चुअल इंटरनल मीनिंग क्या होता है ये हम वन बाय वन इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे रीड कमांड की। अब बच्चे जब भी आप कहते हो कि मैंने एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मुझे एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक्चुअल में आपको क्या क्या सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड एड्रेस ऑफ डिस्क ब्लॉक दैट कंटेन आइटम एक्स। इट मींस जिस भी डेटा आइटम पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले डीबी कहां रखा हुआ है आपका बच्चे, डिस्क में। उस डिस्क के ब्लॉक को फाइंड करो, उस डिस्क के ब्लॉक को फाइंड आउट करो जहां ये डेटा आइटम एक्स रखा हुआ है, जहां ये अकाउंट ए रखा हुआ है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मींस डीबी रखा हुआ है डिस्क में, आपको क्या करना है बच्चे, डिस्क का वो ब्लॉक फाइंड आउट करना है जहां ये आइटम एक्स रखा हुआ है, जिसपे आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, जिसपे आपको सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। राइट, ये फाइंड आउट करने के बाद अब मुझे पता है कि बच्चे जब भी आपको किसी भी डेटा आइटम को परफॉर्म करना है तो वो कहां होना चाहिए आपका बच्चे, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में। अब बच्चे मान लो ये डेटा आइटम जो एक्स है ये मेरा डीबी में था बट मेन मेमोरी में नहीं है। क्यों नहीं है, हो सकता है अभी तक मैंने इस डेटा आइटम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया हो। राइट, तो अब मुझे क्या करना है बच्चे, कॉपी द डिस्क ब्लॉक इनटू बफर इन मेन मेमोरी। अब जो मेन मेमोरी का जो बफर होगा बच्चे, उसमें ये पूरा, मान लो ये डिस्क ब्लॉक है, ये बच्चे डिस्क है, ये मेरा डीबी है, डीबी में ये सेकंड वाला ब्लॉक है जहां मेरा डेटा आइटम एक्स रखा हुआ है। तो इस पूरे के पूरे ब्लॉक को मेरे बफर में स्टोर करवा दो। राइट, अब बफर में बच्चे मैंने स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अभी तो बफर में पूरा का पूरा ब्लॉक आया है बच्चे। राइट, अब क्या करना है, कॉपी आइटम एक्स फ्रॉम द बफर इनटू प्रोग्राम वेरिएबल। राइट, मान लो बच्चे मैंने प्रोग्राम वेरिएबल एक्स लिया है, रीड करने के लिए एक्स लिया है कोई, तो अब जो ये डेटा आइटम एक्स है इसकी वैल्यू को एक्स में कॉपी कर दो बच्चे। कॉपी आइटम एक्स फ्रॉम द बफर इनटू प्रोग्राम वेरिएबल। राइट, इट मींस अब जो भी वैल्यू मैं रीड करूंगा मैं इस बफर से रीड कर रहा हूं बच्चे, इस बफर से रीड कर रहा हूं। आ रहा है बच्चे समझ में। तो कोई भी रीड ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले डिस्क में आप उस ब्लॉक का एड्रेस फाइंड आउट करो, फिर उस ब्लॉक को मेन मेमोरी या बफर में स्टोर कराओ, फिर बच्चे उस बफर से वो डेटा आइटम एक्स को या उसकी एक कॉपी को बच्चे स्टोर कराओ प्रोग्राम वेरिएबल में। आ रहा है बच्चे समझ में। ये है मेरा रीड एक्स ऑपरेशन। अगर अब आपको राइट परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या क्या ऑपरेशन इंटरनली परफॉर्म करने पड़ेंगे। राइट, अब बच्चे अगर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंटरनली आपको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखो, राइट मींस किसी वैल्यू को अपडेट करना है। राइट, अब देखो बच्चे, सबसे पहले मान लो किसी अकाउंट ए की सैलरी को आपको इंक्रीमेंट करना है। राइट, तो वो कहां रखा हुआ है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एड्रेस ऑफ डिस्क ब्लॉक दैट कंटेन्स आइटम एक्स। मींस बच्चे डीबी, डीबी कहां रखा हुआ है आपका बच्चे, डिस्क में। डीबी कहां रखा हुआ है बच्चे, डिस्क में, स्टेबल स्टोरेज में। अब बच्चे डिस्क से सबसे पहले वो ब्लॉक फाइंड आउट करो जहां आपका डेटा आइटम एक्स रखा हुआ है। राइट, सेकंड बच्चे, अब आपको पता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मेन मेमोरी में होना चाहिए, ये है मेन मेमोरी मेरी बच्चे।
अब क्या करो, इस ब्लॉक को मेन मेमोरी में ट्रांसफर करो, अगर ऑलरेडी वो मेन मेमोरी में नहीं है तो ट्रांसफर करो बच्चे। कर दिया, इट मीन्स मेन मेमोरी में किसी बफर में इस वैल्यू, इस डेटा आइटम को स्टोर करवा दिया, इस ब्लॉक को स्टोर करवा दिया। अब बच्चे क्या किया, अब आपने मेन मेमोरी में ये वैल्यू आ चुकी है, ये अकाउंट की वैल्यू आ चुकी है बच्चे, इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। राइट ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 कर दिया आपने, इसकी सैलरी में 10 रुपीज इंक्रीमेंट कर दिए। आ रहा है बच्चे समझ में? अब क्या किया है आपने, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, ये कहां वैल्यू हुई है, ये सारी ऑपरेशन कहां परफॉर्म कर रहे हो आप, बफर में। राइट अब बच्चे ये सेम वैल्यू, सेम, ये तो बच्चे आपने कैलकुलेशन की है, अब जो भी अपडेटेड वैल्यू हुई है वापस से ए में, यहां इस ब्लॉक में वैल्यू किसकी थी, अकाउंट ए की इनिशियल वैल्यू थी। अब आपने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 कर दिया, इट मीन्स वैल्यू अपडेट हुई, राइट हुई, तो आपने क्या कर दिया, ये सेम वैल्यू बफर में वापस से स्टोर करवा दी। और स्टोर करवाने के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, स्टोर अपडेटेड ब्लॉक फ्रॉम द बफर बैक टू डिस्क। अब बच्चे याद रखना, जब भी आप कोई राइट ऑपरेशन कर रहे हो, ये नहीं कि आपने राइट ऑपरेशन कर लिया और वो वैल्यू अभी बफर में ही है, बफर में नहीं चाहिए, फाइनली ये सेम अपडेटेड वैल्यू आपको कहां स्टोर करवानी है, वापिस से बच्चे डिस्क के सेम ब्लॉक में। फिर से रिपीट करते हैं बच्चे, सबसे पहले आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट बच्चे उस डिस्क ब्लॉक को कॉपी करना है बफर में, मेन मेमोरी के बफर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, मेन मेमोरी के बफर में एक बार आने के बाद आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, कुछ कैलकुलेशन की बच्चे, कुछ अपडेशन किया। अब देखो, अब क्या करना है, इस अपडेटेड वैल्यू को वापिस से इस बफर में स्टोर करवाना है। कॉपी आइटम एक्स फ्रॉम द प्रोग्राम वेरिएबल, प्रोग्राम वेरिएबल मेरा ए था, इनटू करेक्ट लोकेशन इन द बफर, बफर में वापिस से बच्चे इसकी वैल्यू को कॉपी करना है और जो भी अभी अपडेटेड वैल्यू आई है इसे वापिस से कहां स्टोर करना है, डिस्क में। तो एक्चुअली में बच्चे, अब आप जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि आपने उस डेटा आइटम पे कोई अपडेशन नहीं किया था, तो वापिस से आपने ये वैल्यू डिस्क में स्टोर नहीं करवाई थी, क्योंकि जस्ट आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। बट राइट के केस में बच्चे आपको वापिस से ये वैल्यू स्टोर करवानी होगी। राइट तो क्या मीनिंग है, अभी तक बच्चे हमने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, रीड किए हैं बच्चे। वन इज बिगिन ट्रांजैक्शन, सेकंड इज एंड ट्रांजैक्शन, थर्ड इज रीड डेटा आइटम एक्स, नेक्स्ट इज राइट डेटा आइटम एक्स। राइट अब बच्चे हमने राइट ऑपरेशन में रीड किया है कि स्टोर अपडेटेड ब्लॉक फ्रॉम द बफर बैक टू डिस्क। इट मीन्स बच्चे, जब भी ये वापिस से अपडेट होगा डीबी में, तो जरूरी नहीं है बच्चे इमीडिएटली अपडेट हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद में हो। राइट बच्चे, हमने क्या किया था, जब भी अपडेट किया तो बफर में अपडेटेड वैल्यू आ गई, इस बफर की अपडेटेड वैल्यू को हमने क्या किया था बच्चे, डिस्क में वापिस से स्टोर कराया, तो जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली डीबी में अपडेट हो जाए। राइट तो क्यों नहीं हो सकता, क्या क्या रीजन है इसके, और ऑपरेशंस को हम डिस्कस करते हैं बच्चे। अब देखो बच्चे, आपने अभी तक क्या रीड किया है, बिगिन ट्रांजैक्शन। राइट अब उसके बाद में बच्चे आपने क्या किया है, रीड ऑपरेशन को रीड कर लिया, नेक्स्ट बच्चे राइट ऑपरेशन को रीड कर लिया, नेक्स्ट हमने रीड किया है बच्चे एंड ट्रांजैक्शन को, बिगिन ट्रांजैक्शन एंड एंड ट्रांजैक्शन। एंड ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है बच्चे, एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। राइट बच्चे, अब ये चीज समझने की कोशिश करो बच्चे कि जब भी, अब एंड, कोई भी ट्रांजैक्शन एंड कब हो सकता है बच्चे, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन एंड कब हो सकता है, ये 2 तरीके से हो सकता है बच्चे। कैसे बच्चे, सपोज करो आपका एक ट्रांजैक्शन T1 था, एक ट्रांजैक्शन T1 है, ये 1 क्या है, ये बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम वैल्यू देता है। राइट कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब आया है। देखो बच्चे, इसको फिर से आगे डिस्कस करेंगे। अब ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्या था, आपको अकाउंट ए से बच्चे अकाउंट बी में 500 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, तो आपने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए थे बच्चे, रीड ए किया, ए इज इक्वल टू ए माइनस 500 किया, फिर अकाउंट ए की वैल्यू को अपडेट किया बच्चे, फिर रीड किया बी को, बी की वैल्यू में 500 रुपीज ऐड किए, नेक्स्ट बच्चे आपने क्या किया, राइट बी किया। राइट और नेक्स्ट हमने एक कमांड लिखी थी बच्चे, कमिट। राइट अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, अगर आपने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए और उसके बाद एक ये कमांड एग्जीक्यूट की है, कमिट, तो कमिट ऑफ ट्रांजैक्शन। कमिट मींस क्या है बच्चे, एक्चुअली बच्चे ये एक सिग्नल है। राइट और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे सक्सेसफुल एंड ऑफ ट्रांजैक्शन, सक्सेसफुल एंड ऑफ
ट्रांजैक्शन। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स जो भी बच्चे आपने अब चीजें अपडेट की है ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन, वो सारी की सारी अपडेशन फाइनली कहां हो चुकी है? आपके डीबी में। इट मीन्स कमिट ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है बच्चे? कि जो भी आपने ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन अपने ट्रांजैक्शन में कोई भी अपडेशन किया है, अपडेशन क्या किया बच्चे? ए की वैल्यू अपडेट हुई है, बी की वैल्यू अपडेट हुई है, तो जब भी आपने कमिट कमांड लिख दी, इट मींस बच्चे ए की वैल्यू जो अपडेट हुई थी, मान लो ए की इनिशियल बच्चे ए की इनिशियल वैल्यू 1000 थी, बी की इनिशियल वैल्यू बच्चे 2000 थी, तो बच्चे जब ए से -500 हुआ तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी? 500, और बी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी बच्चे? 2500। तो ये जो अपडेटेड वैल्यू है बच्चे, ये अपडेटेड वैल्यू फाइनली कहां चली गई? मेरे डीबी में भी, बफर से डीबी में भी कॉपी हो चुकी है, राइट। इट मींस अब आपको अंडू करने की जरूरत नहीं है। कमिट का मीनिंग समझ में आ गया बच्चे? तो एंड दो टाइप के हो सकते हैं बच्चे। एक हो सकता है सक्सेसफुल एंड, जो किस कमांड से होगा बच्चे? कमिट कमांड से होगा, राइट। दूसरा है बच्चे रोल बैक, अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स रोल बैक, और मैं इसे कहता हूं बच्चे अबॉर्ट। अब बच्चे ये देखो क्यों होते हैं। सपोज करो बच्चे आपने क्या क्या किया, आपने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, फर्स्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया रीड ए, नेक्स्ट ए इक्वल टू ए -500 भी हो गया, राइट ए ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया, रीड बी भी हो गया, बी इक्वल टू बी प्लस 500 भी ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और राइट बी भी हो गया। बट बच्चे क्या हुआ? कमिट कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले यहां आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है बच्चे फेल, यहां आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है फेल, राइट। अब एक चीज समझने की कोशिश करो बच्चे कि एक्चुअल में ए कहां रखा हुआ था बच्चे? आपका डिस्क में, राइट। अब बच्चे डेटा आइटम बी भी कहां रखा हुआ था? आपका डिस्क में, राइट। अब हमने ये कहा था कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी डेटा आइटम पे, तो वो वैल्यू कहां होनी चाहिए? मेन मेमोरी में। तो बच्चे अब आपके पास मेन मेमोरी में बफर है, मेन मेमोरी में बफर है बच्चे, एक बफर में ए की वैल्यू है, एक बफर में बी की वैल्यू है। आ रहा है बच्चे समझ में? ए की इनिशियल वैल्यू अभी डीबी में डिस्क में क्या है आपकी? 1000, बी की वैल्यू क्या है बच्चे? 2000, राइट। अब बच्चे यहां ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, क्योंकि सेम डिस्क ब्लॉक कॉपी हुआ है बच्चे। बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2000। ध्यान से समझना बच्चे यहां पे, राइट। अब क्या हुआ बच्चे? ए इक्वल टू ए -500, तो बच्चे ये 500 हुआ, बी इक्वल टू बी प्लस 500, ये बच्चे 2500 हुआ, राइट हो गया। ये अभी राइट कहां हुआ है बच्चे? सिर्फ मेन मेमोरी या सिर्फ बफर में हुआ है, ओरिजिनल डिस्क में नहीं हुआ। ओरिजिनल डिस्क में कब होगा? जब मैं कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, राइट। बट गलती से क्या हो गया बच्चे? कमिट से पहले यहां आपका ट्रांजैक्शन क्या हो गया बच्चे? फेल। अब बात करते हैं सबसे पहले फेल कैसे कैसे हो सकता है एक ट्रांजैक्शन। देखो बच्चे फेल के बहुत सारे रीजंस हैं, ट्रांजैक्शन फेल होने के बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है बच्चे आपका सिस्टम क्रैश हो गया हो सकता है आपका सिस्टम क्रैश हो गया हो। आ रहा है बच्चे समझ में? हो सकता है आपका कोई सिस्टम में एरर आ गई हो, राइट। हो सकता है आपके सिस्टम में एरर आ गई हो। एरर किस टाइप की बच्चे? सपोज करो आपके अकाउंट में 400 रुपीज थे, बट आप 500 रुपीज किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपका बच्चे जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या था? 500 रुपीज ट्रांसफर करने थे ए अकाउंट से बी अकाउंट में, बट बच्चे ए अकाउंट में बैलेंस ही 400 था, तो कैसे 500 ट्रांसफर कर दोगे, राइट। या फिर बच्चे कोई और डिस्क फेलियर हो गया हो, डीबी फेल हो गया हो बच्चे, डिस्क फेलियर हो गया हो, राइट बच्चे। या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई हो, फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई हो। फिजिकल प्रॉब्लम मींस बच्चे बच्चे कोई पावर फेलियर हो गया हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है, एयर कंडीशनिंग फेलियर हो गया हो, हीट हो गया हो बच्चे, राइट। या कोई मिस्टेक से कोई टेप या क्रैश हो गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट बच्चे। तो इस टाइप के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो यहां आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया,
तो अब क्या करोगे बच्चे, जब भी फेल हुआ तो अब बच्चे ओरिजिनली अभी आपने क्या है, डिस्क में ए और बी की वैल्यू तो चेंज हो चुकी, सॉरी बफर में तो ए और बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, बट डिस्क में तो अभी भी सेम है ना। इट मींस इन सेम वैल्यू को भी बच्चे मैं क्या करता हूं, रोल बैक करता हूं। इट मींस मेरे ट्रांजैक्शन क्या हो गया, यहां पे फेल होने का मतलब होता है ट्रांजैक्शन क्या हो गया बच्चे, अबॉर्ट हो गया है। और जब भी ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होगा बच्चे, तो अब मैं क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा अपने ट्रांजैक्शन को। अब रोल बैक का मीनिंग क्या है बच्चे, रोल बैक और अबॉर्ट। इट मींस अगेन बच्चे, जैसे कमिट एक सिग्नल है वैसे रोल बैक भी एक सिग्नल है, जो क्या बता रहा है बच्चे, अनसक्सेसफुल एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। अनसक्सेसफुल एंड ऑफ ट्रांजैक्शन मींस एक्चुअल में आपने ये ट्रांजैक्शन क्या किया था कि आपको 500 रुपीज ट्रांसफर करने थे ए से बी में, आ रहा है बच्चे समझ में, बट क्या ट्रांसफर हुए, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि अभी तक कमिट कमांड परफॉर्म नहीं हुई है, राइट। आपका कमिट कमांड से पहले ही कोई फेलियर हो गया, तो उस वजह से एक सिग्नल जाएगा, सिग्नल क्या होगा, अबॉर्ट का या रोल बैक का, राइट है बच्चे। तो रोल बैक का मीनिंग क्या है, रोल बैक का मीनिंग है बच्चे बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप जितने भी अपडेशन हुए हैं उनको अनडू कर दो। बी में कोई अपडेशन हुआ है, यस सर, बी इज इक्वल टू बी प्लस 500 हुआ है, तो वापिस से बी की वैल्यू क्या कर दो बच्चे, बी की वापिस से वैल्यू 2000 कर दो। जितने भी राइट ऑपरेशन हुए हैं उनको अनडू कर दो, अनडू कर देना, राइट। ए की वैल्यू में बच्चे 500 माइनस हुआ था तो प्लस कर दो, मींस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। आ रहा है बच्चे समझ में। अबॉर्ट का मतलब होता है बच्चे रोल बैक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिवर्स डायरेक्शन में, ट्रांजैक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में बच्चे रोल बैक कर दो, अगर आपका क्या हुआ है बच्चे, अगर ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है या अबॉर्ट हुआ है, राइट। तो अनसक्सेसफुल बच्चे एंड ट्रांजैक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल एक अनसक्सेसफुल। आ रहा है बच्चे समझ में। सक्सेसफुल का मींस कमिट, इट मींस जो भी कोई आपने अपडेशन किया है वो फाइनली रिफ्लेक्ट हो चुका है आपके डीबी में। बट अनसक्सेसफुल का मतलब बच्चे अनडू ऑल मॉडिफिकेशंस। आ रहे बच्चे समझ में। और अब बच्चे जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, हम उसको बाद में रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, या तो ऑटोमेटिकली बच्चे वो रीस्टार्ट हो जाए, राइट, या कुछ टाइम के बाद वापिस से वो सेम ट्रांजैक्शन रीसबमिट कर दे यूजर, राइट, रीसबमिट कर दे यूजर, राइट। जो भी ट्रांजैक्शन बच्चे आपका रोल बैक हुआ है या अबॉर्ट हुआ है या फेल है, उसको बच्चे रीस्टार्ट करेंगे बाद में। कैसे कर सकता हूं, या तो ऑटोमेटिकली वो सेम ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट हो जाए या फिर यूजर उसे दोबारा से रीसबमिट करे। आ रहा है बच्चे समझ में। कई बार हो जाते हैं बच्चे, आपको क्या करना है, अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर करने हैं। कई बार क्या होता है बच्चे, रोंगली आप रॉन्ग पिन एंटर कर देते हो, राइट, रॉन्ग पिन एंटर हुआ, तो इट मींस आपने क्या ट्रांजैक्शन किया था, आपने ट्रांजैक्शन किया था ट्रांसफर करने थे ए से बी में, बट क्योंकि आपने रॉन्ग पिन इंसर्ट करवाया है, एंटर किया है बच्चे, तो आपका ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है बच्चे, रोल बैक। आ रहा है बच्चे समझ में। और उस केस में वापिस से आप दोबारा से क्या करते हो बच्चे, ट्रांजैक्शन को रीसबमिट करते हो, राइट। अब बच्चे ये चीज देखो कि हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेल होगा तो वो क्या होगा, रोल बैक होगा। रोल बैक मींस अनडू होगा बच्चे। अनडू क्या होंगे, सारे राइट ऑपरेशंस, जितने भी मॉडिफिकेशंस किए हैं वो अनडू होंगे, राइट। अब बच्चे देखो, जब डेटा आइटम ए जब डिस्क से बच्चे मेन मेमोरी में आया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, 1000। बी जब आया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, 2000, राइट। अब आपने ए की वैल्यू को अपडेट किया 500, बी की वैल्यू को अपडेट किया 2500, और उसके बाद में ये अपडेशन कहाँ हुआ है बच्चे, बफर में हुआ है, राइट। अब बच्चे जब रोल बैक हुआ तो रोल बैक मीन्स अंडू ऑल मॉडिफिकेशंस, अंडू ऑल मॉडिफिकेशंस। इट मीन्स बच्चे 2500 से वैल्यू क्या हो गई, 2000 वापिस से होगी। बट कैसे पता लगेगा कि पहले वैल्यू 2000 थी, ये कैसे पता लगेगा बच्चे, ए की वैल्यू 500 थी, 500 से वापस क्या होगी, 1000 होगी, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी। तो ये कैसे पता लगा कि ये वैल्यू 1000 थी पहले, राइट। तो इसके लिए क्या होता है बच्चे, सिस्टम क्या मेंटेन करके रखता है, एक लॉग फाइल को मेंटेन करके रखता है। सिस्टम क्या करता है बच्चे, एक लॉग फाइल को मेंटेन करके रखता है। इट मींस लॉग फाइल का क्या काम है, क्या यूज आता है,
टू रिकवर फ्रॉम फेलियर सिस्टम मेंटेन अ लॉग फाइल। राइट बच्चे, जब भी कोई फेलियर हो जाता है बच्चे या फेलियर हो जाए तो क्या करना है, मुझे सभी राइट ऑपरेशंस को अंडू करना है। तो उसके लिए बच्चे जो ओरिजिनली पहले इनिशियल वैल्यू थी और बाद में जो अपडेट हुई है उन सब की इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं स्टोर करनी होगी। वो स्टोर कहाँ करूंगा बच्चे, लॉग फाइल में। अब बच्चे ये लॉग फाइल कहाँ स्टोर होती है, ये लॉग फाइल स्टोर होती है बच्चे डिस्क में, डीबी में। और इसे कुछ 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 टाइम के बाद बच्चे मैं अपडेट करता रहता हूं। जो भी अपडेशन हुई है, जो भी अपडेशन मेरी मेन मेमोरी या बफर में या किसी डेटा आइटम पे हुई है बच्चे, वो अपडेशन मैं रिफ्लेक्ट करता रहता हूं लॉग फाइल में। बच्चे ये ओरिजिनल डीबी डेटाबेस नहीं है, ये बच्चे डिस्क में स्टोर है एक अलग फाइल। जो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मींस एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेटा आइटम को रीड कर रहा है, उस डेटा आइटम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, अपडेट होने के बाद क्या हो गई है। राइट तो अब बच्चे देखो, लॉग इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस। log is used to keep track of all transaction operations that affect the value of db। इट मीन्स db की वैल्यू को अफेक्ट कब करेगा, अगर मैं रीड कर रहा हूं तो db की वैल्यू अफेक्ट नहीं हुई बच्चे। अगर मैं रीड कर रहा हूं मेन मेमोरी बफर में कोई डेटा आइटम को रीड कर रहा हूं तो वो सेम वैल्यू बच्चे मेरे डीबी में भी तो है, उस टाइम मुझे कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने राइट की है तो डीबी में, डिस्क में कोई वैल्यू अलग थी, मेन मेमोरी में मैंने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, मींस a इक्वल टू a माइनस 500, b इक्वल टू b प्लस 500। राइट तो बच्चे उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ये ट्रैक करता है। राइट और बच्चे लॉग कहां स्टोर है, डिस्क में स्टोर है, ये ध्यान रखना बच्चे। और ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसका बैकअप लेते रहते हैं। क्यों बच्चे, ये डिस्क में स्टोर है तो इसके फेलियर होने के चांसेस पहली बात बहुत कम है। दूसरी बात, इसे मैं क्या करता हूं, इसकी बच्चे मल्टीपल कॉपीज को स्टोर करता हूं राइट बैकअप के तौर पे, कि अगर बाय द वे डिस्क भी फेल हो जाए तो उस टाइम पे भी मैं अपना जो मैंने कोई अपडेट किया है वैल्यू, वो इनिशियल वैल्यू पे ले जा सकूं। राइट अब ये क्यों लेके जाना पड़ता है, ये कंसेप्ट आता है बच्चे, मेरे को डीबी हमेशा किस फॉर्म में चाहिए, कंसिस्टेंट फॉर्म में चाहिए। इसका मीनिंग क्या है ये हम डिस्कस करेंगे बच्चे। राइट अब बच्चे लॉग फाइल है, लॉग फाइल का काम है फेलियर से रिकवर करने के लिए, और ये हमेशा ट्रैक रखता है बच्चे जो भी ट्रांजैक्शन ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उन सब का रिकॉर्ड रखता है। राइट अब बच्चे इसमें एंट्रीज क्या क्या होती है, बच्चे इसमें एंट्रीज होती है, मान लो एक ट्रांजैक्शन कोई टी है, एक ट्रांजैक्शन टी है, मान लो T1 है, T2 है, T10 है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन है। अब ये आईडी जो है 1 2 10 मैं बोल रहा हूं बच्चे, ये कौन, ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है हर एक ट्रांजैक्शन को। राइट तो बच्चे एंट्रीज क्या क्या होती है इसमें, एक तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन टी, स्टार्ट ट्रांजैक्शन टी। राइट इट मींस बच्चे ये इंडिकेट करता है कि ट्रांजैक्शन टी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट। सेकंड क्या है बच्चे, राइट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट डेटा आइटम, राइट आइटम टी, ट्रांजैक्शन टी ने डेटा आइटम ए को रीड किया है। राइट बच्चे, और डेटा आइटम ए को रीड किया, इस डेटा आइटम की ए की ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या है। इट मींस अगर इसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कौन से ट्रांजैक्शन ने, मान लो T1 ट्रांजैक्शन ने डेटा आइटम ए पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ए की इनिशियल वैल्यू 1000 थी, न्यू वैल्यू क्या होगी 500। ये ऐसे बच्चे हर एक ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस का ट्रैक रखता है। राइट नेक्स्ट बच्चे थर्ड ऑपरेशन क्या आ जाएगा बच्चे, रीड। रीड भी क्या क्या किया है, ट्रांजैक्शन टी ने ए को रीड किया था बच्चे। नेक्स्ट बच्चे क्या किया है, कमिट, कि ये कमिट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही बच्चे अगर कोई ट्रांजैक्शन अपना कमांड ऑपरेशन कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो उसमें बच्चे ये फिर उसके बाद ये लॉग फाइल भी उसकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। राइट इट मींस सक्सेसफुली वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। कमिट क्या बता रहा है बच्चे, सक्सेसफुली वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं उनकी वैल्यू भी रिफ्लेक्ट कहां हो गई है, आपके ओरिजिनल डीबी में हो चुकी है। और नेक्स्ट बच्चे क्या क्या रखता है, अबॉर्ट। अबॉर्ट की भी इंफॉर्मेशन रखता है कि ट्रांजैक्शन टी अबॉर्ट हुआ है, और अबॉर्ट हुआ है तो अबॉर्ट का मतलब बच्चे रोल बैक करना है। रोल बैक का मीनिंग क्या है कि वापिस से जो भी डेटा आइटम इसने यूज किए थे उनकी जो इनिशियल वैल्यू थी,
इनिशियल वैल्यू थी उनको उसी वैल्यू से रिप्लेस कर दो, राइट। जैसे बच्चे मैंने यहाँ एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया था। ट्रांजैक्शन क्या था बच्चे, रीड ए इक्वल टू ए माइनस 500, राइट ए। अब बच्चे ऐसी कोई वैल्यू इस ट्रांजैक्शन T1 ने ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो डीबी की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, यस सर दैट इज राइट। रीड तो अफेक्ट नहीं करेगा, रीड का मीन्स इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1000 थी तो बफर में भी तो 1000 ही है बच्चे, बट राइट का मीनिंग क्या है, राइट मीन्स बफर में तो 500 हो चुका है बट डिस्क में तो अभी भी 1000 ही है। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि डिस्क में वैल्यू फाइनली कब अपडेट होगी बच्चे, डिस्क में फाइनली वैल्यू कब अपडेट होगी, जब कमिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, रीड बी इज इक्वल टू बी प्लस 500, नेक्स्ट बच्चे राइट बी, नेक्स्ट कमिट। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे ये जो रीड हुआ है ये कहां आप रीड कर रहे हो, बफर से, राइट बच्चे। ये राइट कहां रीड कर, कहां से राइट कहां कर रहे हो, बफर में राइट कर रहे हो। ये रीड भी कहां से किया है, बफर से रीड किया है। ये राइट भी कहां किया है, आपने बफर में किया है। और जिस दिन ये कमिट हो जाएगा तब ये राइट और ये राइट जो बफर के थे वो कहां ओरिजिनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मेरे डीबी में बच्चे। कमिट से पहले ये डीबी में नहीं होंगे, राइट। तो एक्चुअल में डीबी में ए की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 1000, बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2000। अब बच्चे सपोज करो कि यहां ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, कमिट से पहले कोई ट्रांजैक्शन बच्चे हो जाता है मेरा फेल हो गया। तो अब मुझे फेल हो गया तो मुझे क्या करना है, रोल बैक करना है बच्चे, रोल बैक करना है। अब रोल बैक करना है इट मींस अंडू करना है ऑल मॉडिफिकेशंस को। रोल बैक मींस अंडू ऑल मॉडिफिकेशंस, जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं उनको अंडू करो। क्यों, क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं डीबी की वैल्यू को। देखो बच्चे लॉग क्या करता है, log is used to keep track of all the transaction operation that affects the value of db। और db की वैल्यू को कौन अफेक्ट करेगा, जो राइट ऑपरेशंस होंगे, रीड तो नहीं करेंगे क्योंकि रीड करने पे तो वैल्यू चेंज तो हुई नहीं है डीबी के वैल्यू डाटा आइटम की, राइट। तो बच्चे जो भी राइट हुए हैं ऑपरेशन, एक राइट ये हुआ है एक राइट ये हुआ है, उनको क्या करूं, अंडू करूं। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि इनकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, राइट। तो ये कैसे रिकॉर्ड रखता है बच्चे, ये देखो ये ऑपरेशन बचे राइट। जब भी राइट ऑपरेशन हो रहा है तो कौन से ट्रांजैक्शन ने किस डेटा आइटम पे उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या हो गई है, इस सब का रिकॉर्ड रखता है, ट्रैक रखता है बच्चे इन सभी चीजों का, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइल बच्चे मैं अंडू करता हूं। आ रहा है बच्चे समझ में। अब लॉग फाइल को कैसे मेंटेन करते हैं बच्चे, ये सब हम जब लॉग को रीड करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें हम 1 बाय 1 इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अभी तक बच्चे हमने रीड किया है कि हमने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म रीड किए हैं बच्चे। हमने किया है बच्चे बिगिन ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट बच्चे एंड ट्रांजैक्शन। एंड में बच्चे दो टाइप से हो सकता है, एक तो कमिट से हो सकता है इट मींस सक्सेसफुल एंड, एक बच्चे अबॉर्ट या रोल बैक मीन्स अनसक्सेसफुल। और जब भी रोल बैक हुआ है तो बच्चे मैं क्या करता हूं, अंडू करता हूं सभी, अंडू ऑल मॉडिफिकेशंस। और कैसे करता हूं, किसकी हेल्प से करता हूं, ये बच्चे मैं करता हूं सिस्टम लॉग फाइल से, सिस्टम लॉग फाइल से, राइट। उसके बाद में मैंने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म रीड किए हैं बच्चे, कमिट, नेक्स्ट बच्चे रीड और नेक्स्ट राइट। तो बच्चे ये 5 टाइप के ऑपरेशंस मैं किसी भी ट्रांजैक्शन में परफॉर्म करता हूं। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, ये सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, राइट। और ट्रांजैक्शन की बाउंड्री को कैसे डिफाइन करता हूं, बिगिन ट्रांजैक्शन एंड एंड ट्रांजैक्शन, राइट। अब बच्चे क्या हो सकता है, उसके बाद में हम मेनली कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ट्रांजैक्शन में, रीड एंड राइट। रीड का मीनिंग क्या है बच्चे, सबसे पहले डीबी में उस डिस्क ब्लॉक को ढूंढना जिस आइटम को आपको रीड करना है, उसके बाद उस आइटम को बच्चे बफर में ट्रांसफर करना या मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना। आ रहा है बच्चे समझ में, और उसकी वैल्यू को रीड करना। उसके बाद में क्या है बच्चे, राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन में बच्चे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एड्रेस फाइंड आउट करता हूं डीबी में उस डिस्क ब्लॉक का जहां डेटा आइटम रखा हुआ है, उस डिस्क ब्लॉक को मेन मेमोरी में ट्रांसफर करता हूं। बफर में बच्चे कुछ अपडेशन करता हूं, अपडेशन करने के बाद वो वैल्यू बफर में स्टोर कराता हूं और वो सेम वैल्यू बच्चे डीबी में भी स्टोर कराऊंगा। नहीं कराऊंगा तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे बच्चे।
राइट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। हमने देखा बिगिन ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन, इन दो कमांड का क्या काम है बच्चे, बाउंड्री बताना किसी भी ट्रांजैक्शन की, राइट। उसके बाद में रीड है, राइट है, कमिट है और रोल बैक है। और रोल बैक कब होता है बच्चे, किसी भी फेलियर की वजह से अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, इट मींस उसने अभी तक कमिट ऑपरेशन अपना परफॉर्म नहीं किया है, तो बच्चे मैं क्या करता हूं, सभी मॉडिफिकेशंस को अनडू करता हूं। जो मेरे डीबी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं उनको सभी ऑपरेशंस को अनडू करता हूं। अनडू कैसे करता हूं बच्चे, विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइल। और ये लॉग फाइल कहां स्टोर है, डिस्क में। और इसको पीरियोडिकली बच्चे मैं क्या करता हूं, बैकअप करता रहता हूं, राइट। टाइम थोड़े थोड़े टाइम के बाद बैकअप करता रहता हूं। इसका क्यों, क्योंकि हो सकता है मेरी डिस्क ही फेल हो जाए, राइट। तो अब बच्चे इतने, और क्या क्या एंट्रीज रहती है, ये 5 एंट्रीज मेरी लॉग में रहती है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। तो आज हमने इतना रीड किया बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रीड करेंगे कि डीबी का कंसिस्टेंट स्टेट का मीनिंग क्या है, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चे। अगर एक बार ये समझ में आ गया कि हमें कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए, तो बच्चे पूरा ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएगा, पूरा ट्रांजैक्शन चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।